शिवाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिरधर करी ही सुवाय। लय लाऊ तीन जन्म को, न तर जन्म जग जाय। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने शिक्षा दी कि माता पिता गुरु स्वामी इनकी शिक्षा को सहज स्वभाव से सिर पे धारण करें। सिर पे धारण करने का मतलब अक्षर से पालन। जैसे कहें कि पिताजी ने कही भाई जाओ उसके यहाँ के आओ, क्या ये काम ऐसे ऐसे होना है, तो उन्होंने कही अरे पिताजी ने कही है आज जाओ और के आओ। तो हमने कही यार फर्क कौन सा हो रहा है भाई, संध्या को चले जाएंगे, संध्या को जाके के आएंगे। तो सिरधर करिए स्वभाव से सिरोधार्य करके और उसका एग्जीक्यूशन करना चाहिए। और जो आदमी ऐसा काम करते हैं उनके करने से क्या होता है कि लहे लाभ तीन जन्म को, उनको जन्म लेने का लाभ मिल जाता है। माने मनुष्य शरीर जो मिलता है ये सब तरह के अवगुणों की खानों के बाद भी यदि उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ऐसा करने से ये शरीर गुणों की खान हो जाता है। और तनय जाति यौवन दयाओ, और पितु आज्ञा अग अयशुन भयऊ। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातो लोक सब साखी। माता पिता की आज्ञा पालन करने का क्या परिणाम होता है कि तनय याति यौवन दयऊ, याति राजा ने अपने यौवन का सुख भोग के वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और फिर अपने पुत्र की यौवन अवस्था पिता से ले ली और फिर यौवन अवस्था का सुख भोगने लगे। लेकिन उनके पुत्र को किसी ने दोष नहीं दिया कि उसने वृद्धावस्था को जीवन में स्वीकार कर लिया, अपनी युवावस्था को देखे। और ऐसे ही परशुराम ने जमदग्नि महाराज नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि माता का सिर काट दो। तो किसी पुत्रों ने नहीं काटा, लेकिन परशुराम जी महाराज ने काट दिया। और जब पिता की आज्ञा मानी और जमदग्नि महाराज ने कही कि अब तुम वरदान मांग लो, तो उन्होंने कही मेरी माता को जिंदा कर दो। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी माता लोग सब साखी। तो इस तरह से जो है पितु राम जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस पृथ्वी पे माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने जन्म लेने का मतलब सिद्ध कर लिया। ले लाभ तीन जन्म को, नतर जन्म जग जाए। जन्म लेने का लाभ मिल गया, नहीं तो जन्म जो है और जैसे जानवर लोग जिंदा इस पृथ्वी पे आके रहकर चले जाते हैं, मनुष्य का भी ऐसे ही हो जाता है। इसलिए राम जी कह रहे हैं सुनो सिखवाई, करहूं मातु पितु पद सेवकाई। इसलिए है भाई माता पिता के चरणों की सेवा करो तुम जाके। और एक मजबूरी जिसे कहना चाहिए वो दर्शाते हुए कहा भरत भवन रिपुसूदन नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, भरत और रिपुसूदन घर में नहीं है। हाँ, और राव वृद्ध मम दुख में माई, राजा को मेरा बहुत दुख है, तो इसलिए भाई कौन रक्षा करेगा। और मैं तुम्हें लेके चला जाऊं तो सब तरह से अयोध्या में राज्य परिवार विहीन, मतलब पुरुष प्रधान राज्य में पुरुष विहीन जो है राज्य हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सबका परई दुसे दुख भारू। गुरु जी माता जी, गुरु जी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। माता जी के तो कुछ कर सकती नहीं है, क्योंकि राज परिवार की रानियां कुछ करती नहीं है, सिर्फ वे कही है कि पति की सेवा करके और अपने जीवन को सुखारत लगा लेती हैं। तो इसलिए सबको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आप लक्ष्मण जी आप
घर पे रहिए और सबका परसोस करिए। और एक बात ये समझ लीजिए कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। अब वो जिसके राज्य में जो है प्रजा दुखी हो वो तो राजा नरक का अधिकारी बन जाता है। माने नरक का भोगना पड़ता है नहीं, नरक का अधिकारी समेत उसे जाना पड़ेगा। माने जन्म, ये शरीर का जन्म छोड़ते ही नरक में जाना ही पड़ेगा, ये निश्चय सो नरक अधिकारी। अब चाहे वो राजा दशरथ के ऊपर लागू है, राजा रामचंद्र जी के ऊपर लागू है, और चाहे वो जाके जो है तुम्हारे क्या नाम है भरत जी के ऊपर, जिनको राजा होना है, वर्तमान भविष्य और भूत भविष्य वर्तमान तीनों राजाओं को इस बात का दोष रहेगा। इसलिए महाराज आप घर पे रहिए। और इन वचनों को सुन के लक्ष्मण जी महाराज तो बिल्कुल सूख गए, बहुत ऐसे सूख गए जैसे कि कमल के मन में जो है पाला पड़ गया हो। इस तरह से उतर न आवत प्रेम बच गए चरण अकुलाय, और नाथ दास में स्वामी तुम का वसाई। महाराज मैं तो दास हूँ और आप स्वामी हो, आप जो कुछ कहो वो सब आपके लिए शोभा है, मैं तो जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि करई स्वामी सेवक सोई दूषण कोट दे किन कोई। वो जो सेवक वो है, सेवक सो जो करे, परशुराम जी महाराज ने तो कह दी कि सेवक सो जो करे सिमकाई हर करनी कर करी लड़ाई, राम जी से कह दिया। और सुनो राम जय शिवदन तोरा सहसबाल समझो सौरे को मोरा। लेकिन यहाँ उतरना आवत प्रेम बस गए चरण लाई, नाथ दास में स्वामी तुम करो, नाथ दास में स्वामी तुम तजऊ तो कहा वसाई। आप यदि मेरे को छोड़ दोगे तो भी मेरी कोई नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो आपकी सेवा करना है। और ऐसे महाराज लक्ष्मण जी को इतना कहने के बाद भी कि आप मुझे छोड़ दोगे, फिर भी चित्त में संतोष नहीं हुआ। और संतोष नहीं होने से इतना कहने के बाद कि नाथ दास मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, तो इस सब के बावजूद भी आप छोड़ दोगे तो मुझे मेरी क्या औकात है, मेरी है। लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। ले तो लक्ष्मण जी आगे कहने लगे, दीन प्राणपति मोई से कसोई, जो आचरत मोरहित होई। आपने महाराज मुझे वो शिक्षा दी जिसके आचरण से मेरा हित होता है। अब इस जीव का हित क्या है, प्रश्न ये उठा कि लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा हित क्या है। तब लक्ष्मण जी ने बहुत ही थोड़े शब्दों में और बड़ी सटीक भाषा को कहा कि नर बार धीरा धर्म दुर्बारी, निगम नीति का ते अधिकारी। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो निगम और नीति के लिए वो अधिकारी होते हैं कि नीति की बातें उनके सामने करी जाए। मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ एक छोटा सा बालक हूँ, तो मेरे को तो आपके स्नेह के अलावा दूसरी बात कोई मालूम ही नहीं है। अब एक बिल्कुल छोटा बच्चा हो वो क्या जाने, भाई किसी ने बालक को जो है कोई बालक की पसंद की चीज़ दी तो उसके प्रति आकर्षित हो गया, और नहीं दी तो उसके प्रति मन में विरोध पैदा हो गया। तो गुरु पे तो मात न जानो काऊ नाथ सुन जनपति आऊ। महाराज मैं गुरु पिता माता मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, मेरे समय एक तुम स्वामी समदर्शी अंतर्यामी, आप मेरे सब कुछ हो, इसलिए मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। आप मेरी इस बात को सुन के जरा भी ऐसा मत समझना कि लक्ष्मण समय के अनुसार मेरी से वचन कह रहे हैं। जा लग जगत सने सनाई, पीत प्रतीत निगम ने गाई, और मोरे समय एक तुम स्वामी, मेरे तो आप सब कुछ हैं। और दीन बंधु अंतर्यामी, हे प्रभु आप मेरे मन के अंदर की सारी बातों को जानते हैं। और डरा मानी जिसको कीर्ति पसंद हो
और धर्म और नीति का उपदेश, तो जो धर्म और नीति का उपयोग अपनी कीर्ति फैलाने के लिए करे उसको होती है। लेकिन प्रभु एक पीरत सुगति भूति प्रिय जाई, जिसको जो है कीर्ति और अच्छी गति चाहिए। लेकिन प्रभु मेरी तो सब एक ही बात है, दूसरी बात कुछ है ही नहीं कि मन क्रम बचना चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरि सोई। मेरी तो सौ बात की एक ही बात है महाराज, कि जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों का सेवक है, क्या कृपा सिंधु परि हरि सोई, क्या आप उसको छोड़ देंगे या उसको यहाँ छोड़ कर चले जाएंगे? जितनी निगम उपदेश की बातें आपने कही, मेरे कोई भी बात मेरे गले नहीं उतर रही। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हाँ या ना में जवाब दो वाली स्थिति राम जी के सामने कर दी कि कीरत सुगति भूति प्रिय जाई और कृपा सिंधु परि हरि की सोई। जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों की सेवा करने के लिए तैयार है, आप जो है उसका परित्याग कर देंगे। क्या करुणा करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन बिनी, सब जाए उरलाई प्रभु जान स्नेह छवि। सब जाए उरलाई प्रभु जान स्नेह छवि। अपने स्नेह से डरे हुए राम जी का स्नेह इतना लक्ष्मण जी के मन में बस गया था कि प्रभु के छोड़ने मात्र के क्या मेरे को छोड़ जाएंगे, इतनी कल्पना मात्र से ही लक्ष्मण जी सिर उठे, जानी स्नेह समीत, और हृदय लगा के उन्हें समझाया कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब नीति की बातें आती है और नीति का समय होता है, तब नीति की बातें करनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए ये बातें नहीं कही है, मैंने तुम्हें नीति समझाने के लिए बात कही है। क्योंकि नीति की बातों का जन्म बढ़ाता है। लक्ष्मण जी तो नीति की बात पे उग्र होकर भरत जी तक को चैलेंज कर देते हैं। उस प्रसंग को आज तो नहीं लेंगे, लंबा हो जाएगा। अब जब तुम मेरे स्नेह से इतने भयभीत हो रहे हो कि मन कर्म वचन चरण वही कृपा सिंधु परि हरि की सोई, अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें परित्याग नहीं करूंगा। इसलिए तुम तुरंत माँ के पास जाओ, मांगो विदा मात समझाई, और आवो बेग चलो बनवाई। तुम स्नेह से इतने डर गए हो कि तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होके तुम्हारे चित्त में जो मेरे प्रति प्रेम है वो कुछ भी करवा सकता है तुमसे। जैसे जानकी भैया ने कह दी थी कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, ऐसी घटना दुर्घटना लक्ष्मण जी के साथ भी हो सकती थी। इसलिए कही मांगो विदा मातु समझाई, आवो वेग चले वन भाई। लक्ष्मण जी तो कह रहे हैं माता पिता नहीं जानू काऊ, दिन बंधु अति मधुर स्वभाव। मैं तो माता पिता किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ एक आप ही हो। लेकिन फिर भी राम जी महाराज कह रहे हैं कि मांगो विदा मातु समझाई। मातु शब्द का अर्थ वो माँ जिस माँ ने जन्म दिया है, एक जन्म देने वाली माँ, एक शिक्षा देने वाली माँ, एक पालन करने वाली माँ। तो जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ से जाकर जो है आज्ञा मांग के आओ। क्योंकि जन्म देने वाली माँ का अधिकार सबसे पहले होता है, उसके बाद दूसरे माँओं का अधिकार, दूसरे पिताओं का, दूसरे रिश्तेदारों का हक होता है। इसलिए आवो बेग चलो वन भाई। और ऐसी बात सुन के लक्ष्मण जी महाराज का तो सारा भय मिट गया और खुशी हो गए, और हर्षित हृदय मातु पई आए, माता जी के पास बड़े हर्षित होके और चल के आए। मनोबंध फिर लोचन पाए, माने अंधे को जो आंखें मिल गई हो इस तरह। और जाके सुमित्रा मैया के चरणों की वंदना करी। जा जाई जनानी पगनाया माता, वो कहते हैं लक्ष्मण जी गए मेरे माता पिता को। तो यहाँ गोस्वामी जी ने कहा जननी पग, जननी माने जिसने जन्म दिया। नाई जननी पग नाया जाई जननी पग नाया माता, मनर कुनंदना जानकी साता। उनका मन जो है राम जी और सीता जी के संग था,
और माता जी के पास जाके और उनके चरणों में प्रेम किया और पूछे मात मलिन मन देखे। हालांकि जब वहां से चले थे तब तो बड़े खुश होकर चले थे, लेकिन माता जी के पास जाते जाते अपने चित्त की कल्पना में कुछ ऐसा विचार मन में आने लगा कि कहीं माँ मेरे को रोक नहीं ले, इसलिए चित्त में थोड़ी मलिनता आ गई और लगन गई पूछे माँ तो मलिन मन देखे लखन कही सब कथा विशेष। माँ ने पूछा कि भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ तुम्हारा मूड कुछ ऑफ है, कोई बात तो जरूर है। तब उन्होंने सारी कथा जो है विशेष रूप से राम जी सीता जी के स्नेह और राजा के कैकेयी के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में लक्ष्मण जी तो कटाक्ष करने में चूकते नहीं है किसी भी बात पे। तो उन्होंने निश्चित रूप से सुमित्रा मैया के सामने कुछ ऐसी बातें कही जिनमें कुछ कटाक्ष शामिल था। तो और जब गई स्वामिश ने वचन कटोरा मगी देख जन दव चौरा, और सुमित्रा मैया जो है चारों तरफ आग लगी देख के जैसे मगी डर जाती है, ऐसे ये देख के कि स्कूल में आग लगाने के लिए ये कैसा नाटक हो गया कि जिसको राज्य मिलना था वो बन जा रहा है। और ये सुमित्रा मैया अच्छी तरह जानती थी कि राम जी बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी किसी भी भाव यहाँ नहीं लगेंगे। लक्ष्मण जी महाराज ने जब माँ सहमी तो इसलिए सहमी थी कि ये हुआ क्या और क्यों हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज समझने लगे कि माँ को ऐसा कहीं माँ ऐसा तो नहीं है कि ये सहम गई कि मैं संग जाने की कैसे कह पाऊंगी लक्ष्मण जी को। इसलिए लगन लगे हुआ राजू यही स्नेह बस करो काजू, मेरे प्रति जो इनका स्नेह है उसकी वजह से कोई ना कोई ये माता जी हमारी घपला कर देंगी। तो बड़े जो है अब मन में परेशान होते हुए लक्ष्मण जी और माता जी से ये कैसे कह के माता जी मैं जा रहा हूँ और मुझे हर्षित हृदय से आज्ञा दे दीजिए। तो मांगत विदा सभय जाई संग विधि कही नहीं। अब कैसे मां से कहते कि मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं का मतलब आज्ञा, क्या आप मेरे को जाने की आज्ञा दो, या हम कहे तो ये भी हो सकता है कि मैं जा रहा हूँ मैंने ऑर्डर सा दे दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, जो आप पर रोका जाए तो रोक लेना। तो इस तरह की जो जाए संगति कहेंगी नहीं, जाने की कहेंगी या नहीं कहेंगी, मैं कौन से मुंह से माँ के ऊपर मैं ये शासन करूँ कि नहीं माँ मैं जा रहा हूँ। अब आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं, आजकल तो पुत्र जो है सब माँ के ऊपर हुक्म चलाते हैं। मम्मी समुचित सुमित्रा राम सिया रूप सुशील स्वभाव नृपसने लखि दुने उसिर पापिन दीन कुदाव। नृपसने लखि दुने उसिर पापिन दीन कुदाव। अब यहाँ सुमित्रा मैया के मन में कैकेयी के प्रति जो विरोधाभास का भाव पैदा हुआ, और वो भी कैकेयी के प्रति नहीं हुआ, वो भी हुआ नृप स्नेह, राजा का स्नेह जो कैकेयी के प्रति है उसके ऊपर में पछतावा हुआ। और उन्होंने कहा कि राजा ने तो स्नेह किया, उस स्नेह का फल कैकेयी ने क्या दिया कि राम जी को वनवास दे दिया। नभ स्नेह पापिन दीन कुदाऊ, के स्नेह के वशीभूत होके और बड़े गलत ठिकाने पे जो है कैकेयी ने हमला कर दिया। इसके साथ में आज तो सारी व्यथा, कथा और व्यथा दोनों ही गड़बड़ हो गए, तो वो जो है विश्राम लेना पड़ेगा। रीना की
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।